प्रश्न 35 मान ज्ञात करें। प्रश्न 35 का क किलोग्राम ग्राम, तो 5 किलोग्राम 700 ग्राम, 12 किलोग्राम 180 ग्राम, 9 किलोग्राम 450 ग्राम। इसको क्या करना है? जोड़ना है। देखिए जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है, यानी इन तीनों को जोड़ना है। तो 0 0 0 0, 8 5 13, हाथ में रहा 1, 7 1 8, 8 4 12, 12 1 13, हाथ में रहा 1, 5 2 7, 7 और 9 हो गया 16, 16 और अब देखिए ग्राम को ग्राम के साथ जोड़ना था, ठीक है। तो 0 0 0 0 हुआ, 8 5 13, हाथ में रहा 1, 7 1 8, 8 4 12, 12 1 13, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। पैंचा को इधर नहीं करेंगे क्योंकि ग्राम को ग्राम के साथ जोड़ना है, किलोग्राम को किलोग्राम के साथ जोड़ना है। अब देखिए 12 5 17, 17 9 हो गया 26, तो 26 किलोग्राम 1330 ग्राम आया। 26 किलोग्राम 1330 ग्राम। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम को हम इसको दे देंगे तो 1 किलो हो जाएगा, यानी 26 1 27 किलो हो गया। तो बराबर लिखेंगे 27 किलोग्राम तो 1000 इसको दे दिए, 1000 ग्राम इसको दे दिए, तो 1 किलो बन गया, क्योंकि 1000 ग्राम होता है 1 किलो, यानी 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो 1000 ग्राम जब इसको देंगे तो 27 हो जाएगा, यानी 27 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 इधर आ गया तो क्या बचा? 330 बच गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राम, तो 27 किलोग्राम 330 ग्राम हो गया, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम इसको दे देंगे, यानी 1 किलो हो जाएगा इधर आके, तो 27 किलोग्राम हो गया। और जब 1000 ग्राम इसको दे दिए तो यहाँ पे बच जाएगा 330, यानी 27 किलोग्राम 330 ग्राम हो जाएगा इसको जोड़ने पे। ख किलोग्राम ग्राम, तो 32 किलोग्राम 400 ग्राम, 12 किलोग्राम 700 ग्राम। तो ग्राम को ग्राम के साथ जोड़ना है, ग्राम को ग्राम के साथ जोड़ना है और किलोग्राम को किलोग्राम के साथ। तो देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, हम जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो घटाएंगे, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो क्या करेंगे? इसको घटाएंगे, यानी ग्राम से ग्राम को घटाएंगे और किलोग्राम से किलोग्राम को। तो देखिए 400 ग्राम है, यहाँ पे 700 ग्राम है, तो 400 ग्राम है, तो 400 में से 700 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से पैंचा लेंगे। तो जब यहाँ से पैंचा लेंगे, लेकिन ये तो किलोग्राम में है, तो एक इधर पैंचा जाएगा 1 किलोग्राम, तो इधर जाके हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 32 किलोग्राम में 1 किलोग्राम ये पैंचा लेगा, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम और 400 ग्राम दोनों को जोड़ देंगे तो 1400 ग्राम हो गया यहाँ पे। तो 1400 में से 700 को घटाएंगे तो 700 आएगा, ठीक है। तो ग्राम जो है किलोग्राम से पैंचा लेगा, क्योंकि घट तो नहीं रहा है, तो किलोग्राम वाला 1 किलोग्राम इसको पैंचा देगा, लेकिन यहाँ ग्राम है
तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 और 400 को जोड़ेंगे तो 1400 हो गया। तो 1400 में से 700 घटा देंगे तो 700 ग्राम आ गया इधर। अब ये इसको 1 किलोग्राम पैंचा दे दिया था, तो ये 31 हो गया। तो 31 में से 12 घटा देंगे, तो 31 में से जब 12 घटाएंगे तो यहाँ पे 31 है, एक है, तो एक में से 2 नहीं घटेगा, तो इधर से पैंचा लेगा, तो 11 में से 2 गया 9, ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो इसका उत्तर आ जाएगा 19 किलोग्राम 700 ग्राम। कितना आएगा? 19 किलोग्राम 700 ग्राम। तो फिर से समझ लेते हैं इसको। 400 से 700 नहीं घटेगा तो इधर से पैंचा लेगा, तो किलोग्राम से ग्राम पैंचा लेगा, तो यहाँ से 1 किलोग्राम इसको पैंचा देगा, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 1000 और 400 दोनों को जोड़ेंगे तो 1400 हो गया यहाँ पे। तो 1400 में से 700 घटा दिए तो 700 आया। अब ये 31 हो गया क्योंकि एक इसको पैंचा दे दिया है। तो 31 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 19। ठीक है, 31 में से 12 घटाएंगे तो 19 आएगा। तो इसका उत्तर आएगा 19 किलोग्राम 700 ग्राम। ग किलोग्राम ग्राम, तो 8 किलोग्राम 50 ग्राम, तो 8 किलोग्राम 50 ग्राम को 4 के साथ गुना करना है। ठीक है, तो देखिए 50 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया? 200। 50 को 4 के साथ गुना किए तो 200 आ गया। अब 8 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32 आ जाएगा। 50 चौके 200, 8 चौक 32, यानी 32 किलोग्राम 200 ग्राम। लेकिन अब देखिए 200 ग्राम है, क्या है? 200 ग्राम है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो लेकिन यहाँ पे 200 ग्राम है। अगर 1000 ग्राम होता तो इसको यहाँ पे आ जाता। ठीक है, 1000 ग्राम अगर ये रहता या 1000 ग्राम से ज़्यादा रहता तब इसको एक इधर आके 1 किलो बन जाता, लेकिन यहाँ पे 1000 ग्राम से कम है, तो ये जैसे है उसी तरह लिख देंगे, यानी 32 किलोग्राम 200 ग्राम। इसका उत्तर होगा 32 किलोग्राम 200 ग्राम। घ 729 किलोग्राम 729 किलोग्राम 189 ग्राम भागा 9। तो 729 किलोग्राम 189 ग्राम को 9 के साथ भाग देना है। ठीक है, तो 729 किलोग्राम और 189 ग्राम बराबर हम लिख सकते हैं 729.189 किलोग्राम। तो देखिए इसको दशमलव में बदल देंगे, ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 189 ग्राम को जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.189 किलोग्राम। तो 729 किलोग्राम और इसको किलोग्राम में बदल देंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 729.189 किलोग्राम। ठीक है, इसको किलोग्राम में बदल दिए। अब क्या करेंगे? 9 से भाग देना है। देखिए 9 से भागा देना है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 729.189। तो 9 8 72 कट गया, 72 में से 72 घटाने पे 0 आ जाएगा। फिर 9 को उतारेंगे ऊपर से, तो 9 गुना 1 9, 9 में से 9 गया 0,
अब देखिए एक को उतारेंगे तो एक तो लगेगा नहीं, ठीक है, एक नहीं लगेगा, तो दशमलव के बाद एक है इसलिए यहाँ पे दशमलव देंगे। देखिए दशमलव के बाद एक है तो दशमलव देंगे, तो दशमलव के बाद एक है इसलिए यहाँ पे दशमलव दे देंगे और एक को उतारेंगे तो एक तो लगेगा नहीं क्योंकि 9 से छोटा है, तो एक नहीं लग रहा है इसीलिए इसके बदले एक शून्य देंगे। अब 8 को उतारेंगे ऊपर से, तो 9 दूना 18 कट गया, 18 में से 18 गया शून्य। अब ऊपर से 9 को उतार देंगे, देखिए ये वाला 9 को, तो 9 गुना 1 9, 9 में से 9 गया शून्य, तो कितना आ गया 81.021 किलोग्राम। कितना आ गया 81.021 किलोग्राम। तो लिख देंगे इसका उत्तर आ जाएगा 81 किलोग्राम, 81 किलोग्राम और 021 ग्राम। तो 021 ग्राम हो जाएगा 21 ग्राम। देखिए 81 किलोग्राम हो गया और दशमलव के बाद 3 अंक है इसीलिए ये ग्राम में हो जाएगा। इसको अगर ग्राम में बदलेंगे, ठीक है, 021 यानी 81.021 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 81 किलोग्राम और 21 ग्राम, क्योंकि 0 के बाद 3 अंक है तो ये तीनों ग्राम में चला जाएगा, तो 021 यानी 21 हम इसको कह सकते हैं, तो 21 ग्राम। तो इसका उत्तर आ गया 81 किलोग्राम 21 ग्राम। तो इस तरह से इसको भाग देंगे। अड़ा 65 किलोग्राम 65 किलोग्राम 155 ग्राम भागा 7। तो 65 किलोग्राम 155 ग्राम को 7 से भाग देना है, तो 65 किलोग्राम 155 ग्राम बराबर हम लिख सकते हैं 65.155 किलोग्राम। तो 65 किलोग्राम और 155 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 65.155 किलोग्राम। ठीक है, तो देखिए 155 ग्राम को अब किलोग्राम में बदलेंगे तो आ जाएगा 0.155 किलोग्राम। तो फिर 0.155 और 65 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65.155 किलोग्राम। तो इसको पहले किलोग्राम में बदल लेंगे। अब 7 से भाग दे देते हैं इसको, 65.155 को 7 से भाग दे देते हैं क्योंकि 7 से भाग देना है। तो 7 या 21 7 नंबर 63 लग जाएगा। 7 का पहाड़ा में 7 नंबर 63, 6 में से 3 गया 2, 2 आया घटाने पे। अब देखिए दशमलव के बाद 1 है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे और यहाँ पे 1 उतारेंगे, तो 7 या 21 लग जाएगा। 21 में से 21 घटाएंगे तो 0 आ गया। अब यहाँ पे 5 को उतारेंगे ऊपर से, ठीक है, 5 को उतारेंगे तो 5 तो लगेगा नहीं 7 से, तो उसके बदले एक 0 देंगे। अब फिर 5 को उतारेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 8 56, तो 7 बार में लग जाएगा, 7 सत्ते 49।
15 में से 9 गया 6, 4 में से 4 गया 0, तो 6 आया। तो ये देखिए पूरा पूरी नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहीं तक हम छोड़ देंगे। 5 उतारने के बाद जो भी लगेगा, जैसे यहाँ पे ये अंतिम, ये दोनों 5 को उतार दिए हैं, तो 7 सत्ते 49 लगाएं, तो यहाँ पे देखिए 6 आ गया, तो पूरा पूरी ये नहीं लगेगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 9.307 किलोग्राम, ठीक है। क्योंकि ये पूरा पूरी नहीं कटेगा 7 से, तो 9.307 किलोग्राम हो गया। तो इसको हम लिख लेंगे 9 किलोग्राम। देखिए 9 किलोग्राम और दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ये ग्राम में चला जाएगा, तो 9 किलोग्राम 307 ग्राम इसको हम कहेंगे। तो इसका उत्तर आएगा 9 किलोग्राम 307 ग्राम।